हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कक्षा 7वीं संस्कृत पाठ 10 जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय। अब इसका मतलब क्या हुआ? समवायो का अर्थ होता है संगठन के द्वारा। ही दुर्जय, दुर्जय का मतलब होता है किसी भी कठिनाई से निकलने की योग्यता। मतलब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि अगर हमारा ग्रुप, हमारा संगठन, हमारा समूह अच्छा है तो हमारे सामने कोई सी कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, हम उसमें से निकल सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति सम। एक बार एक समय में एक वृक्ष के नीचे एक चिड़िया रहती थी। चटका का अर्थ होता है चिड़िया, प्रतिवस्ति सम रहती थी। प्रतिवस्ति सम में लकार है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल की लकार होती है। कालीन तस्या है, संतिति है जाता। समय के अनुसार उस चिड़िया ने संतानों को जन्म दिया। संतति है संतान, जाता जन्म दिया। एकदा कश्चित प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कहीं से प्रमथः गजः एक विशाल हाथी ने, प्रमथः एक विशाल, गजः हाथी ने, तस्य वृक्षस्य उस पेड़ की टहनी को अपनी सूंड से तोड़ दिया। शाखा टहनी, शुंडेन सूंड से, अत्रोटियत तोड़ दिया। चटकाया है नीडम भूवि अपतत। चिड़ियों का घोंसला नीचे गिर गया। भूवि अपतत नीचे गिर गया। नीडम घोंसला। तेन अंडानानी विशीर्णानी, उसके अंडे नष्ट हो गए। तेन उसके अंडानी अंडे, विषयाणानी नष्ट हो गए। अंडनानी में कौन सा वचन है? यहाँ पर वचन है बहुवचन। उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका विलप्त, अब वह चटका यानी चिड़िया रोने लगी। विलप्त मतलब रोने लगी। तस्या है विलाप नाम खग है दुखेन ताम अपृछत। तस्या उसका, विलाप रोना, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूट है नाम खग है दुखेन ताम अपृछत। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम का पक्षी दुखी होकर उससे पूछता है। दुखेन ताम अपृछत, दुखी होकर उससे पूछता है। भद्रे किमर्थम विलपसी, हे देवी क्यों रो रही हो? चटका अवदत्त दुष्टकेन गजेन मम संतिते है नाश्ती। चिड़िया ने बोला, चटका अवदत्त चिड़िया ने बोला, दुष्टकेन गजेन एक दुष्ट हाथी ने, मम संतिति मेरी संतानों को, नाशती मार डाला। तस्य गजस्य वधिनेम मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। उस हाथी, गजस्य हाथी के, वदनैव वध से ही, मम मेरा, दुखम अपसरेत दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटम ता वीणारवा नामान्या मक्षिकाया है समीप अन्यत। वह काष्ठकूट उसे वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उनकी बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा मित्र मेंढक मेघनाद है। मेंढक का नाम क्या है यहाँ पर? मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्य, जल्दी उसके पास जाकर, यथोचित करिष्याम, जल्दी उसके पास जाकर उससे मदद लेते हैं। तदानी तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृतांत, तब वे सब मक्खी के साथ जाकर, तदानी तब, तौ वे सब, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः
मेघनाद से सारा वृतांत सुनाते हैं। सर्ववृतांत सारी घटना जो सब कुछ उनके साथ हुआ था वो सब किसको सुनाते हैं? मक्खी को सुनाते हैं। मेघनाद है अवदत्त, यथा है कथ्यामपि तथा करुतम। मेघनाद बोला, जैसा कहा गया है वैसा ही मैं करूंगा। अब उन्होंने वहां पर जाकर एक योजना बनाई और मेघनाद उनसे बोलता है कि जैसे मुझे कहा गया है मैं वैसा ही करूंगा। मक्षिके प्रथम त्वं मध्याहे तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्दम करना। शब्दम क्या होता है? आवाज करना। येन सह नयने निमील्य सथास्पि, तब वह बहरा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने सफोटष्यति, तब काष्ठकूट चोंच मारकर, चंचुआ चोंच मारकर, तस्य उसकी नयने सफोटष्यति आंख फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, और वह हाथी अंधा हो जाएगा। भविष्यति में कौन सी लकार है? लृट लकार। लृट लकार कौन सी लकार होती है? जिसमें भविष्य काल हो। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तब वह तालाब में जाएगा। मार्गे महान गर्तम अस्ति, रास्ते में एक गड्ढा है। तस्य आंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, अंत में मैं मेंढक वहां शब्दम करूंगा। अंत में क्या बोलता है मेंढक, जो जिसका नाम मेघनाद है, वो क्या बोलता है कि जब वह तालाब में पानी की खोज के लिए जाएगा तो अंत में मैं वहां पर क्या करूंगा? मैं वहां पर अपनी आवाज करूंगा। मम शब्देन तम ग्रतम जलाशयम मत्वा स तस्मिनेव ग्रते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरा स्वर सुनकर वह तालाब की जगह गड्ढे में कूद जाएगा और वह मर जाएगा। पतिष्यति कूद जाएगा, च मरिष्यति और मर जाएगा। अब यहाँ पर दोनों पतिष्यति और मरिष्यति दोनों में कौन सी लकार है? लिट लकार, जिसका मतलब क्या होता है? जो किस में है? भविष्य काल में। अथ तथा कृते सह गज है मध्याहे मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। वह हाथी दोपहर में मेंढक की, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। वैसे ही वह हाथी दोपहर में मृदयाहे मतलब दोपहर में मेंढक की आवाज, शब्द मतलब आवाज, अनुसृत्य सुनकर, महत घृतस्य उस विशाल गड्ढे में, घृतस्य गड्ढे में, पतित है गिर गया और मर गया, मृतः च और मर गया। तथा चोक्तम उचित कहा गया है। बहु नाम पस्य सारनाम समवोहि दुर्जय, अनेक निर्बलों के संगठन की सहायता से। बहु नाम सारनाम मतलब अनेक, बहु अनेक संगठन की सहायता से बड़ी मुश्किल को भी आसान किया जा सकता है, अर्थात एकता में बल होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।